मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायको नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसकी दूसरे महाअधिकार की 51वीं गाथा और सतत क्रम में 175 नंबर की गाथा है। इसकी चर्चा अभी अपन ने पूज्य गुरुदेव श्री के 30 मिनट वाले व्याख्यान में सुनी। इस चर्चा के साथ साथ ही दो गंभीर चर्चा आज गुरुदेव श्री के व्याख्यान में आई। एक तो दया की व्याख्या क्या है और स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव की भी चर्चा इसमें संक्षिप्त किंतु गंभीर वो चर्चा आई। और कल और भी गंभीर चर्चा आने वाली है जो अगला 30 मिनट का अपन सुनेंगे। अभी अपन गाथा दोहा सूत्र है। देह हम उपरि परम मुनि देसु विकरैण राव देहम जेन वियाणियऊ भिन्नऊ अपसहाव। जो शरीर से भिन्न आत्मा के स्वभाव का ज्ञान करे परम तपोधन वे मुनि तन से राग द्वेष नहीं कभी करे। पहले सूत्र में कहा समभाव की व्याख्या में महामुनि की व्याख्या चलती है। आज महामुनि की व्याख्या भी इसमें आई कि महामुनि किसे कहना कि सप्तम गुण स्थान में जो मुनिराज शुद्ध उपयोग में लीन है उन्हें महामुनि कहा। तो वे महामुनियों की व्याख्या में पहले परिग्रह से भिन्न कहा, फिर दूसरे में क्या आया था ख्याल से निकल, देखो परिग्रह से भिन्न था और पंचेंद्रिय के विषय सुख से, है ना। और फिर अब कहा कि देह के ऊपर भी राग देश नहीं करता। इसका अन्वयार्थ पढ़ते हैं। उत्थानिका में कहा ना, आगे साधु नाम समभाव में विराजमान महामुनि वे देह के ऊपर भी राग देश नहीं करते। तो कहा महामुनि मनुष्य आदि शरीर के ऊपर भी यानी शरीर के प्रति भी राग और द्वेष को नहीं करते, अर्थात शुभ शरीर से राग नहीं करते और अशुभ शरीर से द्वेष नहीं करते। शुभ शरीर से क्या तात्पर्य है
कि शुभ शरीर यानी अच्छा शरीर हो, बलिष्ठ हो, निरोग हो, सुंदर हो, वज्र विषभ नाराज संगनन हो आदि इत्यादि। और अशुभ शरीर जीर्ण हो, मांस नहीं हो, दुबला पतला हो, कदाचित रोगादिक की उसमें अवस्था चलती हो, उसे अशुभ शरीर कहने में आया। बस इतना समझना। तो शुभ शरीर से राग नहीं करते, अशुभ शरीर से द्वेष नहीं करते। क्यों? कि जिसने निज स्वभाव को देह से भिन्न जान लिया है। मैं चैतन्य परमात्म तत्व ज्ञानानंद स्वरूप वस्तु एक रूप ध्रुव टंकोत्कीर्ण हूँ, ऐसा जिसने अपने को इस देह से भिन्न जान लिया है। क्योंकि देह तो जड़ है, आत्मा चैतन्य है। अरे जड़ चैतन्य का क्या संबंध? देखो, ये देह में अभी देह संयोग में है ना मुनिराज के, तो संयोग में देह है मुनिराज को। वे मुनिराज यह जानते हैं कि जड़ जो देह है वो जड़ है और मैं चैतन्य हूँ, तो इस जड़ और चैतन्य का क्या संबंध? जड़ को दूसरे शब्दों में क्या कहें? अचेतन। तो चेतन और अचेतन का क्या संबंध है ना? तो ऐसा अंतरंग में जिनके निर्धारण होने से और अपने उस चैतन्य स्वभाव की आराधना रूपी समभाव, साम्य भाव, चारित्र भाव में प्रवृत्ति होने से ये देह संयोग में होने पर भी उसके प्रति कदाचित यह वज्र विषभ नाराज सहनन स्वरूप हो देह, तो भी उसके प्रति राग नहीं, और जीर्ण शीर्ण और एकदम सूख के कांटा हो गई जैसी हो तो भी कोई उस पर द्वेष नहीं है। क्यों नहीं है? कि वो उनका विषय ही नहीं है और उससे वे जानते हैं कि मेरा कोई संबंध नहीं है। देखो भावार्थ में कहते हैं कि इन इंद्रियों से जो सुख उत्पन्न हुआ है वह दुख रूप ही है। ये प्रवचन सार की सपरम रूप एक गाथा है। मैंने देखी कौन सी गाथा है तो मुझे नहीं मिली, वो शायद चरणानी योग सूचक चोलिका में है। इन इंद्रियों से जो सुख उत्पन्न हुआ है वह दुख रूप ही है, ऐसा कथन श्री प्रवचन सार में कहा है। सपरम इत्यादि। इसका तात्पर्य ऐसा है कि जो इंद्रियों से सुख प्राप्त होता है, तो सुख तो होता नहीं, सुखाभास होता है। इंद्रियों से प्राप्त होता है का अर्थ क्या? कि इंद्रियों के अवलंबन में प्रवर्तते हुए ज्ञान में जो अनुकूल वस्तुओं पर लक्ष्य जाने से अंतर में हर्ष रूप भाव होता है, वह इंद्रियों से सुख कहने में आया है। सो वह सुख सुख रूप नहीं है, वह सुख दुख रूप ही है। आया ना इसमें? क्योंकि वह सुख पर वस्तु है, निज वस्तु नहीं है। देखो पॉइंट समझना, थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि प्रवचन में बहुत रहस्य की बातें हैं। इंद्रियों से सुख प्राप्त होता है ऐसा शब्द लिखा है इसमें, उसका अर्थ कि जब यह ज्ञान बहिर्मुखता रूप प्रवर्तन में इन जड़ इंद्रियों के निमित्त में इनके विषयों को जानता प्रवर्तता है, तब वहाँ जो हर्ष रूप राग उत्पन्न होता है वह सुख कहा जाता है। उसे इंद्रिय सुख भी कहते हैं। अब यहाँ से नोट करो, वह सुख सुख रूप नहीं है,
वह सुख दुख रूप है। क्यों? क्योंकि वह सुख, वो जो सुख पर वस्तु है, निज वस्तु नहीं। यहाँ से देखो, वो जो इंद्रिय सुख जिसे कहा, व्याख्या तो अपन ने ख्याल में ले ली, जिसे इंद्रिय सुख कहा वह सुख, इसको पूरा पढ़ते हैं, इसमें तो लिखा है ना, उसको विस्तार कर लेते हैं। वह सुख सुख रूप नहीं है, वह सुख दुख रूप ही है। क्यों? अब पॉइंट, क्योंकि वह सुख पर वस्तु है, निज वस्तु नहीं। ये क्या कहा? हुआ तो अंकुर अपनी परिणति में है, वो हर्ष का परिणाम। फिर पर वस्तु क्यों कहा? कि वो विकारी भाव है, जो स्वभाव है सो मैं हूँ, और जो विभाव है वह मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है। इसलिए वह हर्ष का परिणाम क्या कहलाया? विकार होने से पर वस्तु कहलाया। आई बात ख्याल में आई? रागादि विकार इस मूल स्वभाव की अपेक्षा से स्वय वस्तु के पर वस्तु, क्योंकि मूल स्वभाव तो अतीन्द्रिय ज्ञानानंद स्वरूप वस्तु है। तो अतीन्द्रिय ज्ञानानंद से भिन्न जाति का जो भाव है वो पर वस्तु। अतीन्द्रिय ज्ञान आनंद वह स्वय वस्तु, और इसकी अपेक्षा से जो इंद्रिय सुख रूप हर्ष का परिणाम विकारी भाव, वह पर वस्तु। दूसरा पॉइंट, बाधा सहित है, निराबाध नहीं है। यदि यह आत्मिक सुख होता, यदि यह स्वजनित सुख होता, यदि यह अपना सुख रूप असली होता, तो इसमें फिर बाधा क्यों आती? वह तो निराबाध प्रवर्तना चाहिए था, और इसमें तो बाधा आती है ना। अभी जैसे आप वहाँ से धूप में से चल के आओ, थोड़ी ही धूप है अभी तो धूप में से चल के आओ, कदाचित गर्मी लगे तो आपने पंखा चलाया। पंखा तो वो वहाँ पर संयोग रूप है ना, वहाँ हवा की शीतलता। अब वो हवा की शीतलता संयोग में है, और आपको उस पर लक्ष्य जाने से हर्ष लगा, खुशी हुई, सुख हुआ। अब थोड़ी देर में आपने यहाँ बैठकर 3-4 मिनट में ठंडक हो गई, तो अब वह आपको बाधा देने लग गया। यदि वह सुख होता तो निराबाध होना चाहिए था, तो बाधा सहित है। दूसरा पॉइंट आया। तीसरा, नाश को लिए हुए है, अविनाशी नहीं है ना। ये सुख कुछ समय उपरांत, सुख तो है नहीं, सुखाभास है, वह सुखाभास भी कुछ समय उपरांत मिट जाता है, नष्ट हो जाता है, नाश हो जाता है। अरे सुख तो उसे कहते हैं जो अविनाशी भाव से प्रवर्तता है। 3 पॉइंट हुए। चौथा, बंध का कारण है और विषम है। बंध का कारण है, यह संसार का, बंध कहो कि संसार कहो, तो संसार का कारण भाव है। वह जो भले देव गुरु शास्त्र के प्रति लक्ष्य जाने से उत्पन्न कषाय की मंदता, चित्त प्रसाद, चित्त की प्रसन्नता, हर्ष का भाव होए, पर वह सुख रूप नहीं है, क्योंकि वह परवस्तु है, निज वस्तु नहीं, बाधा सहित है, निराबाध नहीं, नाश लिए हुए है, अविनाशी नहीं, बंध का कारण है। और अगला पॉइंट, विषम रूप है, विषम है, विषमता है उसमें, समता का भाव नहीं है। समता का भाव तो
एक चैतन्य परमात्म स्वरूप के आलम्बन में उपजते अतीन्द्रिय आनंद और शांति वीतरागता का जो भाव है वह समता भाव है। जैसे प्रवचन सार में कहते हैं, मोह क्षोभ से रहित जीव का निज परिणाम वह साम्य है और बाकी सब विषम है। तो ये तो मोह क्षोभ वाला परिणाम है, तो विषम है। इससे क्या सिद्ध हुआ? इसलिए होता है ना 20 रुपए के 4 संतरे आते हैं, इसलिए 100 रुपए के 20 संतरे आएंगे, इसलिए। समझ में आया ना? जब इतने हेतु रखे उस इंद्रिय के सुख में, इंद्रिय सुख माने इंद्रिय के आलम्बन से प्रवर्तते बाह्य मूर्त विषयों के ज्ञान के समय उत्पन्न इष्टता अनिष्टता हर्ष शोक के परिणाम को, इंद्रिय सुख का हर्ष के परिणाम को मूलता तो इसलिए नक्की क्या हुआ? नक्की कुछ करना कि नहीं करना, कि पॉइंट याद करना, परीक्षा में 1 पॉइंट के 2 नंबर मिलेंगे। नक्की करना है। इंद्रिय सुख दुख रूप ही है, निर्णय हो गया। आचार्य परमात्मा निर्णय कराते हैं। क्या निर्णय कराते हैं आचार्य परमात्मा? कि तुम जिन भावों में सुख मानकर मस्त हो रहे हो वे भाव वास्तव में दुख रूप हैं। तो हमने पूछा, आचार्य भगवान आपने कहा सो सत्य ही कहा है, लेकिन हमको ये आशंका है कि हम जब इन विषयों में प्रवर्तते हैं तो हमको तो वहाँ सुख लगता है। तो उन्होंने कहा तुम्हें सुख लगता है, लेकिन हमारे इन प्रश्नों का जवाब दो तो तुम्हें निर्णय हो जाएगा कि ये सुख सुख रूप है या कि दुख रूप है, कि क्या वह तुम्हारी वस्तु है या कि पर वस्तु है। क्योंकि तुम तो अतीन्द्रिय ज्ञानानंद स्वरूप स्वयं वस्तु हो, तो ये राग का हर्ष का परिणाम पर वस्तु हुआ कि निज वस्तु हुआ? ठीक है ना? अब जवाब आप लोग को देना है। चर्चा यहाँ से आचार्य परमात्मा ने पूछी है तो अपन सबको जवाब देना है। इसमें बाधा है कि यह निराबाध है, इसमें बाधा सहित है। यह नाश नष्ट हो जाता है कि अविनाशी प्रवर्तता है, कि साहिब ये तो नष्ट हो जाता है। अच्छा, तो ये बंध का कारण है कि परिपूर्ण सुख रूप मोक्ष का कारण है? ये तो बंध का कारण है। और यह समभाव रूप है, शांति वीतरागता रूप है कि अशांति कोलाहल रूप है? तो कहा कोलाहल रूप है, ये तो अशांत रूप है, यह तो इसमें समता तो है ही नहीं, तो यह विषम भाव है। इसलिए यह निर्णय होता है कि इंद्रिय सुख दुख रूप ही है। ही कारा है ना? ऐसा इस गाथा में जिसका लक्षण कहा है, ऐसे देह जनित सुख को देखो। सुख की व्याख्या करी, जिसे हम सुख मानते हैं वो इंद्रिय सुख, उसको देह जनित क्यों कहा? कि इंद्रियों का अवलंबन लेके है ना, इसलिए। तो ऐसे देह जनित सुख को मन वचन काया कृत कारित अनुमोदना से छोड़े। कौन? महामुनि। वीतराग निर्विकल्प समाधि के बल से। बोलो कैसे छोड़ते हैं? कैसे छोड़ते हैं? देह संबंधी है ना, देह संबंधी। जैसे अभी धूप में से आए तो हवा इसमें यहाँ स्पर्श में शीतलता हो, ऐसा विकार उत्पन्न हुआ, फिर कदाचित शीतलता का संयोग हुआ तो वहाँ हर्ष हुआ, ठीक है, अच्छा लगा, है ना। फिर वहाँ से निकल के जा रहे थे तो रास्ते में गंदगी दिखी तो वहाँ द्वेष हुआ, फिर आगे चले तो फूल पत्ती दिखी तो राग हुआ। ये देह जनित।
देह जनित सुख। तो देह जनित सुख को मुनिराज ने मन से, वचन से, काया से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से छोड़ दिया है। छोड़ दिया है। कैसे छोड़ दिया? ये तो बड़ी कठिन तपस्या हो गई, ये तो बहुत कठिन काम हो गया। यानी माह के महीने में तीव्र सर्दी हो, तब नदी किनारे बैठे हैं कदाचित, और गर्मियों में जेठ की तपती दोपहरी में शिला पर बैठे हैं पहाड़ों पर, ऐसा है। और बिल्कुल भी उनको उसमें सुख दुख भाषित नहीं हो रहा। तो कैसे किया ये? अरे यह इस शांति गुफा में रह करके किया, अपने त्रिकाल शांत वीतराग आनंद सरोवर में डुबकी मारकर किया। वे वहां डूबे रहते हैं, निर्विकल्प समाधि, वीतराग निर्विकल्प समाधि। इसके बल से आकुलता रहित परम सुख निज परमात्मा में स्थित होकर जो महामुनि देह से भिन्न अपने शुद्धात्मा को जानता है वही। अब इसमें बहुत रहस्य है, इतनी सी पंक्ति में। चर्चा तो आज भी गुरुदेव श्री की आई, कल भी इसी गाथा पर आएगी। जो महामुनि देह से भिन्न अपने शुद्धात्मा को जानता है वही। अब इसमें गहराई समझना, जरा थोड़ा सा विस्तार करेंगे इशारे के रूप में, आप समझ जाओगे। जो देह की क्रिया से मुनिपना मान रहा हो, क्या वह देह से भिन्न अपने को जानता है? प्रश्नवाचक प्रश्न आपके सामने है। जो देह की क्रिया से अपना मुनिपना चल रहा है, चलता है, मैं चलाता हूं, ऐसा जिसने माना है, क्या उसने अपने शुद्धात्म स्वरूप को, अपने आप को देह से भिन्न जाना है कि नहीं जाना है? और जिसने देह से भिन्न अपने को नहीं जाना है, वह वास्तव में इस अतीन्द्रिय सुख से वंचित रहता हुआ देह और देह के प्रति प्रतिकूल संयोगों में द्वेष भाव से बरतता हुआ अपने को तपस्वी मानता है। ख्याल में आई बात है? तो लाइन तो बहुत छोटी सी है, लेकिन अर्थ गंभीर है कि नहीं इसका? जो महामुनि देह से भिन्न अपने शुद्धात्मा को जानता है वही, वह भी नहीं लिखा, वही देह के ऊपर राग द्वेष नहीं करता। देह के ऊपर राग द्वेष नहीं करता। अब जिसने देह क्रिया से ही मुनिपना माना है, वो देह के ऊपर द्वेष करता है। देह पर द्वेष करता हुआ क्लेश में वर्तता है और अपने को तपस्वी मानता है। अरे उसने इस परम सुख स्वरूप निज परमात्मा के आनंद की कणिका को कभी उसने छुआ नहीं, उस कणिका को उसने कभी अपने वेदन संचेतन में लिया ही नहीं। वह तो उस परम सुख से वंचित है। जो सब तरह देह से निर्ममत होकर देह से सुख को नहीं अनुभवता, देख लो अब और पॉइंट है बस। जो सब तरह देह से निर्ममत्व होकर, देखो निर्ममत्व में और द्वेष में फर्क है। हाँ, ये समझना पॉइंट।
हमको देह की ममता नहीं, तो तुमको देह की ममता क्यों नहीं, ये हम पूछ रहे हैं। हमको देह की ममता नहीं, तो हमने पूछा आपको देह की ममता क्यों नहीं, कि देह तो जड़ है, मैं शुद्धात्म स्वरूप हूं। अच्छा, ये आपने शास्त्र से जानकर कहा कि शुद्धात्मा के अनुभव पूर्वक कहा। यदि शुद्धात्मा के अनुभव पूर्वक कहा तो तुम देह से निर्ममत्व हो सकते हो, और यदि शास्त्र से पढ़कर कहा, जिनेंद्र परमात्मा के वचनों को सुनकर कहा, तो तुम देह से निर्ममत्व कह सकते हो नहीं सकते। फिर क्या करोगे कि तुम द्वेष करोगे, द्वेष करोगे। निर्ममत्व होना माने ममता रहित होना, और द्वेष होना माने अब जब ये है ही नहीं, मेरी करे मरे करे, ये थोड़ी कोई भाव। ऐसा नहीं है। ये मार्ग बहुत ही अद्भुत है। जिन शासन में जो मोक्ष मार्ग वीतराग मार्ग का निरूपण है, जो होता है उसी का निरूपण है, और वह मार्ग इतना संतुलित है, इतना संतुलित है कि अंतरंग की आराधना से बाह्य में स्वतः सधता जाता है। उसे साधने का कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, और बाहर में प्रयत्न करे तो आत्मा को नहीं साध सकता। कल परसों 2-3 दिन पहले आया था, कुंद आचार्य ने भी तो महाव्रत पाले थे। किसने कहा पाले थे? गुरुदेव ने। पाले नहीं जाते व्रत पाले नहीं जाते, पाली जाती है वीतरागता। क्योंकि पालना उसका होता है, लालन पालन उसका होता है जिसे पोषित करके बढ़ाना हो। तो मुनिराज को क्या बढ़ाना है अपनी परिणति में, ये तो जवाब अपन सबको मालूम है ना। मुनिराज को क्या बढ़ाना है अपनी परिणति में? वीतरागता बढ़ाकर उसकी पूर्णता प्राप्त करना है, कि राग बढ़ाकर राग की पूर्णता करना है। तो जिसको बढ़ाना है उसका पालन होता है, यानी अपनी वीतरागता का पालन करते हैं, नाम पोषण करते हैं, और राग का पोषण कभी नहीं करते। जो सब तरह देह से निर्ममत्व होकर देह से सुख को नहीं अनुभवते, उसी के लिए यह व्याख्यान शोभा देता है, और देह बुद्धि वालों को यह व्याख्यान शोभता नहीं है, ऐसा अभिप्राय जानना। ये टीका भी कितनी गंभीर गंभीर भावों से भरी हुई है। देखो, ऐसा लगता है कि आचार्य भगवान ने तो 4 पद का दोहा लिखा। दोहा है ना ये, तो 13-11, 13-11, 24-24 मात्रा की 2 पंक्तियां, बस वे तो लिख गए। उसमें कितना माल भरा है ये टीकाकार आचार्य भगवान ने कैसे करके यहाँ पर अपने सामने रखा है। अब देखो गुरुदेव श्री यहाँ अपने को समझाते हैं। पहला ही पैराग्राफ गंभीर है, पर इसे अपन जल्दी पढ़ेंगे। परमात्म प्रकाश 51 गाथा। यहाँ समभाव की व्याख्या साधु रूप से गिनने में आई है। समभाव की शुरुआत तो सम्यक दर्शन में से होती है, परंतु साधु को समभाव बहुत ही उत्कृष्ट होता है, और इसीलिए वह समभाव, साम्य भाव, चारित्र भाव मोक्ष का कारण है, ऐसा वर्णन करके यह समता का स्वरूप वर्णन किया गया है। समभाव अर्थात वीतरागता। चौथे गुण स्थान में भी सम्यक दर्शन की पर्याय जो हुई वह वीतरागी पर्याय। पूरा वर्णन है इतनी 8-9 लाइन में, है ना। ज़्यादा विस्तार की जरूरत नहीं है, अपन इसे सुनते जाएंगे तो भी होएगा। समभाव अर्थात वीतरागता चौथे गुण स्थान में भी सम्यक दर्शन की पर्याय वह वीतरागी पर्याय है, और 5वें गुण स्थान में भी जितनी 2 कषाय मिटकर, मिथ्यात्व तो टल ही गया है,
मिथ्यात्व टल गया है, दो कषाय मिटकर जितनी शांति हुई है वह वीतरागी है। मुनि को विशेष है, उनको 3 कषाय टल गई है, मिट गई है, इसलिए उसमें भी यहाँ निर्विकल्प समाधि के बल से मुक्ति प्राप्त होती है, यह वर्णन चलता है। उसका अर्थ यह है कि निचली दशा में जो कुछ शुभ अशुभ विकल्प हैं, अब यहाँ निचली दशा में क्या गिनना, 4था गुण स्थान, 5वां गुण स्थान, 6वां गुण स्थान, निचली दशा। निचली दशा में कौन कौन आ गया? हाँ, अपने देवेंद्र जी आजकल देवलाली में है, अष्टानिका पर्व के अवसर पे उनका एक कल प्रवचन सुना था। उसमें जो आई है बात, वो एक बढ़िया पॉइंट उन्होंने निकाला, मुझे याद आ गया यहाँ पर। वो अपने सामान्य व्याख्या में कहते हैं कि पहले से तीसरे तक अशुभ उपयोग की गुणस्था है ना, ऐसा ही कहते ना, अशुभ उपयोग के। और चौथे से 6वें तक बढ़ता हुआ शुभ उपयोग, और 7वें से शुद्ध उपयोग के गुणस्था, ऐसा ही है ना। तो उन्होंने क्या उसमें स्पष्टीकरण एक अपने सामने आई बात कि 1, 2, 3 को इकट्ठा गिनने की जरूरत ही नहीं है। 1 से 3 जो गिने गए वे तो बहुत स्थूल व्याख्या में गिने गए। 1 से 3 एक साथ गिने ही नहीं जा सकते, क्योंकि जो पहले में अनादि से पड़ा है वो पहले में ही पड़ा है। वो यदि इस मिथ्यात्व मोह को टलेगा उसका, तो चौथे में आएगा। तो 2, 3 को उसके साथ गिनने की जरूरत नहीं है। तो पहला गुण स्थान अशुभ उपयोग का, और चौथे से 6वें तक बढ़ते हुए शुभ उपयोग का, और 7वां शुद्ध उपयोग का। तो ये 2, 3 का क्या करना कि 2, 3 तो जब सम्यक दर्शन से गिरता है तब उपस्थित होते हैं। तो उसे 1 से 3 नहीं गिनना, 1 गिनना, चौथे से 6वां गिनना, 7वें से आगे गिनना। ख्याल में आई ना बात? यहाँ अपनी बात ये चलती है, वो तो ख्याल आ गई मेरे को, इसलिए आपके साथ बांटी, उस बात को बांटा। घटता हुआ अशुभ उपयोग कहा ना, अभी देखो घटता हुआ अशुभ उपयोग कहा, वही उसी पर से तो बात है कि 1 से 3 इकट्ठा गिने ही क्यों घटता हुआ। यहाँ तो 1 में तो अशुभ उपयोग ही है, क्योंकि मिथ्यात्व को पाप में डाला है। अभी पंचास्ती काय की गाथा अपन ने 131 नंबर की पढ़ी, 131 नंबर में घटित किया ना, पाप वो मिथ्यात्व भ्रांति पर में सावधानी का भाव पाप है, अशुभ भाव है। तो अशुभ उपयोग में गया ना। अब दूसरा तीसरा इस लाइन में आता ही नहीं है। इसके बाद चौथा आता है, फिर 5वां, फिर 7वां, फिर 6वां, फिर आगे के गुणस्थान। ऐसा ही है। वो तो दूसरा तीसरा कब आया कि जब चौथे से गिरा। तो यहाँ जब चौथे से गिरा तो घटते हुए अशुभ उपयोग की क्रमिकता यहाँ आई नहीं। घटते हुए अशुभ उपयोग का क्रमिकपना यहाँ कहाँ से खड़ा करें बताओ? ये तो स्थूल रूप से कह दिया। 14 गुण स्थानों की चर्चा में स्थूल रूप से कथन कर दिया। 1 से 3 घटता हुआ अशुभ उपयोग, 4 से 6 बढ़ता हुआ शुभ उपयोग, 7 से 12 तक शुद्ध उपयोग, 11 छोड़कर और 13वें में शुद्ध उपयोग का फल, और 14वें में अयोगी दशा, और फिर गुण स्थान आती सिद्ध अवस्था। ये तो मोटी चर्चा है। अब अपन ने 30 सेकंड में कर ली। इतनी सी बात याद। ये क्रमिक पना जो कहा ना, थोड़ा टेक्निकल पॉइंट समझना। ये वो तो कल उनने लिया और वो मेरे को भी वो बात थोड़ी अपील करी, मतलब पहली ख्याल में आई एकदम से,
तो आपके साथ उस बात को रखा, और वो भी यहाँ बात आ गई इसलिए याद आ गई। 1 से 3 का जो क्रमिक भाव बताया, क्रमिक है ही नहीं। लगाओ हिसाब किताब। अब अपन यहां आते हैं, देखो निचली दशा, तो निचली दशा कहां से गिनना है? चौथा, पांचवा, छठवा, क्योंकि जो पहली है वो तो दलदल है, कोई दशा ही नहीं है। दशा नहीं है माने मोक्ष मार्ग में गिनी जा सके ऐसी कोई दशा नहीं। दशा ही नहीं है का अर्थ ये मोक्ष मार्ग में गिनी जा सके ऐसी दशा नहीं है। देखो निचली दशा में जो कुछ शुभ अशुभ विकल्प है वह बंध का कारण है। चाहे तो मुनि को पंच महाव्रत के विकल्प हों, वह बंध का कारण है, वह संभव नहीं ऐसा कहना है। इतना भी अभी 6वें गुण स्थान में मुनिराज को जो 13 प्रकार का व्यवहार चारित्र 28 मूल गुण गिनाया, समझाया, बताया, वो सब विसंभाव है। भगवान आत्मा अत्यंत वीतराग मूर्ति प्रभु आत्मा है, उसकी दृष्टि ज्ञान और स्थिरता वह वीतरागता होती है। यहाँ पहले शुरुआती गजब की थी गुरुदेव की, देखो इसको संक्षेप में देखना। वो एक मुमुक्षु ने प्रश्न किया, उत्सर्ग और अपवाद मार्ग, ये आती ना चर्चा, उत्सर्ग मार्ग अपवाद मार्ग, इसका बहुत सीधा सीधी बात समझ लो। जो शुद्ध उपयोग रूप दशा है वही उत्सर्ग मार्ग है, और 5 महाव्रत 28 मूल गुण के विकल्प जो उस भूमिका में आ जाते हैं वो अपवाद मार्ग है, वह अपवाद है। लिखा ना बीच में अपवाद मार्ग, पंच महाव्रत आदि, श्रावक को 12 व्रत आदि आगे कहेंगे, आगे चर्चा आएगी। अपवाद हैं वे, राजमार्ग नहीं। आगे चलते देखो, नहीं एक और चर्चा आई। 4 अनुयोग को मानने का अर्थ है कि 4 अनुयोगों का तात्पर्य वीतरागता है, तो परिणति में जिसने वीतरागता प्रकट की वो चारों अनुयोग को मानता है, अर्थात चारों अनुयोग उसकी परिणति में खिल गए। ऐसे कहो, वे लोग ऐसा कहना चाहते हैं कि ये चरणान योग का, जो चरणान योग का माने चरणान योग में जो मोक्ष मार्गी के विकल्प रूप व्यवहार का वर्तन दिखाया गया है, बताया गया है, उसको मोक्ष मार्ग का वे साधक भाव कहते हैं। इसलिए वे ऐसा मानते हैं कि वह मोक्ष मार्गी अपने मोक्ष मार्ग में अपने स्वरूप के आराधना के निश्चय को और विकल्प रूप भावों को साधता है, व्यवहार साधता है, और तुम उसे मानते नहीं हो। प्रश्न आया ख्याल में, क्या क्या कहना चाहते हैं कि चरणान योग में काय का वर्णन है। पहले तो अपन ही समझ लें, चरणान योग में काय का वर्णन है कि मोक्ष मार्गी के आत्माराधना पूर्वक जो जो कसायों के मिटते जाने से गुण स्थान में वृद्धि होती जाती है, और उन गुण स्थानों की भूमिका में जो जो विकल्प वहाँ पर उत्पन्न होते हैं, उन विकल्पों का वर्णन, कैसे वे विकल्प होते हैं और ज्ञानी उन विकल्पों में किस प्रकार प्रवर्तते हैं, यह वर्णन चरणान योग करता है। वे मानते हैं कि ये जो विकल्प रूप व्यवहार है ये मोक्ष मार्ग में साधक भाव है। इस प्रकार मोक्ष मार्गी दोनों को साधता है। उभयाभास, मोक्ष मार्गी दोनों को साधता है, और तुम चरणान योग के सब विकल्पों को बंद मार्ग बंद मार्ग बंद मार्ग कह के करके मानते ही नहीं हो, तो हम तो ये कहते हैं तुम चरणान योग ही नहीं मानते। ऐसा आक्षेप करते हैं ना, उस पर से चर्चा है।
तो कहा अरे बापू भाई, चरणान योग में व्यवहार का जो साधन कहा गया है उसे भी साधन कहने में आया है, वह जानने योग्य रूप से वर्णन किया है। उसका भी तात्पर्य, चरणान योग का तात्पर्य बताओ, राग के वीतरागता। आप जवाब दो। वीतरागता सबका एक ही जवाब है ना, मोहल्ले सबका एक ही जवाब। नहीं हो तो अपन चर्चा कर सकते हैं, इसलिए नहीं समझ आई वो बात। ये 172 गाथा 85 काय में स्पष्ट व्याख्या है आचार्य कुंद देव की। चारों अनुयोगों का तात्पर्य वीतरागता है। ठीक है, शास्त्र का तात्पर्य ही वीतरागता है, तो शास्त्र क्या एक द्रव्यानुयोग ही होता है कि नहीं? चारों प्रकार के यानी चारों अनुयोगों के शास्त्रों का तात्पर्य प्रयोजन स्वयं द्रव्य का आश्रय लेकर वीतरागता परिणति में उत्पन्न करना, यह उनका तात्पर्य है। तो कोई जिसने वीतरागता परिणति में उत्पन्न की उसने चरणानुयोग नहीं माना और भी अकेला द्रव्यानुयोग माना, ये तुम्हारी मन की कल्पनाएं हैं। उसने तो यथार्थ तेते काले जानेला प्रयोजनवान हो गया, उसको जानने योग्य प्रयोजनवान है, आदरने योग्य नहीं। आगे आते अपन देखो, ये आई पेज नंबर बताता हूँ 164। मुमुक्षु ने कहा महामुनि की व्याख्या है ये, कि हाँ मुनि की व्याख्या है। महामुनि अर्थात निर्विकल्प रहने वालों की। तो निर्विकल्प की यहाँ बात चलती है, विकल्प वाले की बात नहीं है। देखो मुनिराज की दो दशा, एक ही मुनिराज, एक मुनिराज, अलग अलग मुनिराज नहीं, अलग अलग मुनिराज नहीं, जे विकल्प वाले मुनिराज और जे निर्विकल्प वाले मुनिराज, ऐसे नहीं। एक ही मुनिराज की विकल्पात्मक दशा और उन्हीं मुनिराज की निर्विकल्पात्मक दशा। तो विकल्प वाली दशा की बात को यहां महामुनि नहीं कह रहे। ये चर्चा प्रवचन सार में आई, अपन ने याद की, पुनः याद करते हैं कि साहेब जब शुद्ध उपयोगी ही मुनिराज हैं तो छठवें गुण स्थान में प्रवर्तमान मुनिराज जब हैं तब उन्हें मुनिराज कहना कि नहीं कहना, कि गौणपने कहना हो तो कहो। आइए, ऐसा ही जवाब आया प्रवचन सार में। देखो विकल्प वाले की बात नहीं है, क्योंकि विकल्प है वह बंध का कारण है। तो बंध के कारण को मोक्ष का कारण मानने की जरूरत नहीं है। बंध का कारण मोक्ष का कारण व्यवहार से तब कहा जिनकी परिणति में मोक्ष का कारण यानी वीतरागता का प्रवर्तमानपना निरंतर चल रहा है। अब देखो, तो मुमुक्षु ने कहा सप्तम गुण स्थान की बात है साहब, सातवां गुण स्थान शुद्ध उपयोग का गुण स्थान, कि हाँ यह सप्तम गुण स्थान की बात है। छठवें गुण स्थान में भी उन्हीं मुनिराज को महाव्रतादि के जितने विकल्प उठे, भक्ति पूजा विनय आदि सब बंध का कारण है, विषम भाव है, ऐसा बतलाने के लिए यह समभाव बताते हैं। समभाव में तो उस जाति का विकल्प भी नहीं होता, उसे समता वीतरागता कहा जाता है। जिसमें कहा ना, जिसमें यह अर्थ आ गया कि अनंत अतीन्द्रिय आनंद गर्भित वीतरागता होती है, आनंद गर्भित वीतरागता, उसे समभाव कहा जाता है। और उस समभाव की ये 12 अंग में उसी की टीका है। द्वादशांग है ना, बहुत विशाल है, कितने 18,000 करोड़, कितने 18,000 श्लोक प्रमाण, ऐसे ऐसे, उससे डबल 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 में भूल जाता हूँ कितने हैं दरअसल में, पर 18,000 तो याद है, उससे फिर दूने 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 दूने। तो इतनी द्वादशांग की टीका किसकी है? कि वो समभाव की टीका है, साम्य भाव की टीका है, और साम्य भाव का आश्रयभूत यह शुद्धात्मा की टीका है।
इसका अर्थ ये हुआ कि चारों अनुयोगों का कथन शास्त्र तात्पर्य वीतरागता कहो या वीतरागता का यह कथन चारों अनुयोग में है ऐसा कहो। चरणानुयोग में व्रत और तप की व्याख्या आती है, परंतु वह तो जानने के लिए आती है, वहाँ होते हैं ऐसा जानने के लिए आती है। अब आगे आते हैं अपन, देखो दया और स्वयं पर प्रकाशक, दो विषय अपने को थोड़ी चर्चा यहाँ गुरुदेव ने बहुत अच्छी ली है, अपने ख्याल में आना चाहिए। सुनी है जिन्होंने उनके ख्याल में आ गई, और अपन जब दोबारा करेंगे और पक्की होगी वो चीज़। देखो प्रश्न पूछा गया है कि जीव दया क्या, बस इतना कहा श्रोता ने, मुमुक्षु श्रोता ने सभा में कहा जीव दया, तो उत्तर देखो कौन सी दया, जीव दया माने कौन सी दया। अरे जीव दया किसे कहना, दया की व्याख्या उसमें की है आत्म अवलोकन नाम के ग्रंथ में, श्लोक के द्वारा इस दया की व्याख्या की गई है। क्या है दया की व्याख्या? कि विकारमय परिणामों द्वारा अपने निज स्वभाव का घात न करना तथा अपने स्वभाव का पालन करना, रक्षण करना, वही दया है। देखो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है ना, वहाँ हिंसा की चर्चा जब कही, आचार्य परमात्मा ने हिंसा की परिभाषा कही, वहाँ एक शब्द आया कि प्राणों के व्यपरोपण का नाम हिंसा है ना? तो व्यपरोपण माने घात करना, है ना। अब वो व्यपरोपण शास्त्र का शब्द है, अपन सरल शब्द उसको विचार में लें, प्राणों का घात करना, उसका नाम हिंसा है। फिर उसी में कहा कि रागादि भाव ही आत्मा की हिंसा है, और रागादि भाव, उसको वहाँ ऐसे कहा रागादि भाव की उत्पत्ति नहीं होना वो अहिंसा है। अब अहिंसा कहो कि दया कहो, एक ही बात हुई ना। अब यहाँ देखो, विकारमय परिणाम वे पर्याय में स्वभाव का घात करते हैं। विकार के परिणाम, राग द्वेष के परिणाम, वे क्या करते हैं कि पर्याय में इस वीतरागी आनंद रूप पवित्र भाव स्वभाव का घात करते हैं। कैसे घात करते हैं कि सुनो, पर्याय में ये वीतरागी तत्व है, आनंदमयी तत्व है, परिपूर्ण पावन पवित्र तत्व है, तो इसकी पर्याय में पवित्रता, आनंद और वीतरागता होनी चाहिए, होनी चाहिए। अब जब परिणति में क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ कोई चुईया है कि कोई ऐसे चल रहा है, जीव छोटा कोई, तो वो चल रहा है, तो उसको जिंदा कहने का कब प्रसंग बनता है कि वो चलता फिरता रहना चाहिए, ऐसा सामान्य कथन दृष्टांत में चलता फिरता रहना चाहिए। यदि वो चलता फिरते से चला जाए तो उसका क्या हुआ कि पर्याय में घात हुआ। जीव तो मरता नहीं, वो पुद्गल का भी कभी नाश होता नहीं, है ना। अब थोड़ा दृष्टांत सिद्धांत के साथ समझना। अब यहाँ क्या कहना है, ये वीतरागी आत्मा है कि नहीं, पवित्र है कि नहीं, यह आनंद और शांति स्वरूप है कि नहीं, तो इसकी पर्याय कैसी होनी चाहिए, आनंद, शांति, वीतरागता और पवित्र होनी चाहिए। और पर्याय में पवित्रता को जो उत्पन्न न होने दे, जो आनंद और शांति के भाव को उत्पन्न न होने दे, वो क्या कर रहा है कि वो इसकी पर्याय में स्वभाव का घात कर रहा है। वो भाव, जो भाव
इसकी पर्याय में, इस चैतन्य पदार्थ की पर्याय में पवित्रता, वीतरागता, शांति और आनंद को उत्पन्न न होने दे, वो ऐसा भाव इसके स्वभाव का पर्याय में घात कर रहा है। तो घात कैसे होता है? जीव की पर्याय में स्वभाव का घात कैसे होता है? घाती कर्म से होता है कि राग आदि विकार से होता है? ये भी यहाँ नक्की हो गया कि घाती कर्म से नहीं होता, रागादि विकार से होता है। तो विकारमय परिणामों द्वारा अपने निज स्वभाव का पर्याय में घात ना हुए और अपने स्वभाव का पालन नाम स्वभाव की वीतरागता, आनंद, शांति में पुष्टि हो, पोषण हो, वृद्धि हो, उसका नाम दया है। ये दया है। तब कहा दया ते सुखनी बेलड़ी, दया ते सुखनी खान। गुरुदेव कह रहे थे, हम वहाँ गए थे उपाश्रय में, यहाँ लिखा था दया ते सुखनी बेलड़ी, दया ते सुखनी खान। बेलड़ी समझ गए ना? बेल होती है ना, बेल, तो बेल क्या, वो चढ़ती जाती है। ऐसे दया सुख को बढ़ाती चली जाए और सुख की खान मानो उसमें से ही सुख की प्राप्ति हो, ऐसी दया कहा। फिर आगे और देखो, संस्कृत में सुनो अब। यत निज स्वय स्वभावम विकार भावेन न घातयति न हिनस्ति, निज स्वभावम पालयति तद एव सेव दया। ये जो अपन ने ऊपर हिंदी पढ़ा वो इसी संस्कृत का है। ऐसा है भगवान आत्मावलोकन में श्लोक रखें, पृष्ठ 150 दया की व्याख्या वहाँ आई। फिर देखो, तो मुमुक्षु ने पूछा व्यवहार दया, ये तो आपने निश्चय दया की व्याख्या सुना दी। हाँ, अब व्यवहार बिना तो हमें मजा ही नहीं आता। व्यवहार तो पहले चाहिए कि नहीं तुम यहीं तो भूल रहे हो। पहले निश्चय जहाँ होता है वहाँ व्यवहार कहा जाता है। व्यवहार चाहिए क्या होता है? चाहने लायक तो एक वो ही स्वयं दया है जो अभी कही। देखो दया, यही दया है भैया। देखो गुरुदेव ने कहा दया, अर्धविराम है, फिर दया यही दया है। वह जो तुम व्यवहार दया की पूछ रहे हो ना, वो तो राग रूप भाव हिंसा है। बोलो ना, अपन सब तो कह भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। 5 महाव्रत का परिणाम वीतरागी भाव है, अहिंसक भाव है कि हिंसा का भाव है? मैं तो कहा अपन सब कह भी सकते हैं, सुन सकते हैं, वो तो बात सुन सकते हैं कि नहीं? राकेश भाई कह सकते हैं, अंकुर हैं? 5 महाव्रत का परिणाम हिंसा है कि अहिंसा? अब आप जबरदस्ती कहलवा रहे हो। हम तो बिल्कुल जबरदस्ती नहीं कहलवा रहे। हम तो आपसे पूछते हैं कि आपके स्वभाव रूप व्यक्तता का पर्याय में घात जिस भाव से हो, उस भाव को हिंसा कहोगे कि अहिंसा कहोगे? लॉजिक लगाओ, फार्मूला लगाओ। अपना जो शांति, आनंद, वीतरागता, पवित्रता का स्वभाव है, ऐसी पवित्रता, शांति और आनंद की व्यक्तता का पर्याय में जिससे घात हो रहा हो, उस भाव को हिंसा कहोगे कि अहिंसा कहोगे? सबका एक ही स्वर है कि अलग अलग है? नहीं तो आ कहीं सुनाई नहीं पड़ रहा हो। हिंसा है वो, हिंसा ही है वो।
ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा नहीं, वह तो हिंसा है, विषम भाव है, वह संभाव नहीं। देखो भैया, जो वस्तु तत्व है उसे ईमानदारी से सुनो, ईमानदारी से समझो और खुद की युक्तियों से, तर्क से, सबल युक्तियों से, न्याय से, तर्क से विचार करो, सबल युक्ति से उसको अंगीकार करो, निर्बल युक्ति जहाँ लगती है उसे छोड़ दो। पंडित जी ने कहा है कि नहीं कहा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में? यहाँ तो कहते हैं पुण्य और पाप के परिणामों द्वारा अपने निज स्वभाव का घात नहीं करना, अर्थात कि ये तो हिंसा हो जाएगी। अब और सुनो लाइन, व्रत और अविरत के परिणाम द्वारा अपना घात ना करना। अविरत के परिणाम से घात होता है, ये बात तो समझ में आती है। व्रत के परिणाम से घात होता है कि अभी तो समझा अपन ने कि जो इस वीतरागी शांति और आनंद पवित्रता को पर्याय में व्यक्त न होने दे, वही भाव तो हिंसा है। व्रत और अव्रत के परिणाम द्वारा अपना घात न करना तथा अपने स्वभाव का पालन करना, ये घात नहीं करना। और स्वभाव चिदानंद का पालन करना, चिदानंद आत्मा का पालन नाम रक्षा करना, उसका नाम दया है। ऐसी बात है भाई। अब जरा ये थोड़ी सी चर्चा आ गई, 2 मिनट में लेंगे और ज़रूरत होगी तो इसको अपन कल फिर दोबारा से लेंगे। ये और पढ़ लेते हैं, ये तप की व्याख्या उसके साथ ही फिर वो लेता हूँ मैं पीछे आके वापस। 169 तप किसे कहा? शरीर, परिग्रह, भोग, कुटुंब, इष्ट मित्र, शत्रु रूप परगेयों को छोड़ना अथवा उनमें ममता रहित परिणति होना तथा उनमें तृष्णा रहित होना और अपने स्वभाव में स्थिरता होना, ऐसी तपस्या ही वह तप कहलाती है। लो, है ना स्पष्ट तप की व्याख्या। अब आते हैं अपन, देखो सिद्ध भगवान किसका ज्ञान करते होंगे कि अपनी परिणति का ज्ञान और आनंद वेदते हैं। गंभीर है चर्चा, थोड़ा सा एकाग्रता करना। यद्यपि समय हो गया तो लगता होगा कि अब कब खत्म होगा, तो 5 मिनट में कर देंगे और 3 मिनट में ही कर देंगे, लेकिन थोड़ी एकाग्रता से सुनना। सिद्ध भगवान के ज्ञान का विषय क्या है? कि ज्ञान का विषय स्वयं अपना है उन्हें। तो हमने तो सुना कि सिद्ध भगवान अपने केवल ज्ञान में एक समय में 3 काल 3 लोक को, उनके द्रव्य, उनके अनंत गुण, उनकी 3 काल की सर्व पर्यायों को और उनमें उन पर्यायों में गुणों की व्यक्तता से पड़ने वाले अविभागी प्रतिच्छेद रूपी अंशों को एक समय में प्रत्यक्ष जानते हैं। और आप कह रहे हो कि वे अपने को ही जानते हैं। तो कहा वास्तव में तो वे अपने को ही जानते हैं। और ये जो 3 काल 3 लोक का इतना अभी अपन ने पूरा विवरण सुनाया ना अभी हाल, कहाँ तक का कि पर्याय में पड़ने वाले गुणों की व्यक्तता के अंश आदि तक का। तो ये जो कुछ भी है इनको जानना, कहना, ये व्यवहार है। वे तो अपने आप को ही जानते हैं। उनका विषय क्या है कि अपना निजात्मा, बस एक ही विषय है। बोलो अपन पढ़ते हैं कि नहीं? सकल गेय ज्ञायक तदपि, तदपि शब्द क्यों लगा? सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, तो तदपि शब्द क्यों लगा? ऐसे लिखते सकल गेय ज्ञायक भी हैं और निजानंद रसलीन भी। ऐसा नहीं लिखा ना स्तुति में? सबको याद है स्तुति? ऐसा लिखा है क्या स्तुति में कि सकल गेय ज्ञायक हैं और निजानंद रसलीन भी? ऐसा नहीं लिखा। सकल गेय ज्ञायक तदपि, अभी छंद है ना तो यद्यपि नहीं डाला इसमें, तदपि से ही अब वहां यद्यपि खुद लगा लो। यद्यपि सकल गेय ज्ञायक हैं
तदपि निजानंद रस लीन। तो उनका विषय कौन है कि ये निज ज्ञायक आनंद रूप स्वभाव वह उनका विषय है। पर प्रकाशक कहाँ वहां? पर प्रकाशक पना नहीं है साहिब वहां। अरे स्वपर प्रकाशक तो इस ज्ञान का स्वभाव है, और आप कहते हो सिद्धों के पर प्रकाशक पना नहीं। कि सुनो, वह जो स्वपर प्रकाशक स्वभाव वाली जो ज्ञान की पर्याय है वो आत्मज्ञ पर्याय है और अपनी है। कल दोबारा लेंगे इस विषय को, आज तो समझो कि सिर्फ एक तरह से यहां उसका ट्रेलर देख लो बस 2 मिनट में। पर प्रकाशक कहाँ है वो? लो, आप तो गुरुदेव श्री गजब कर रहे हो। स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी सब आते, अब उसकी भी चर्चा कभी आएगी। तो स्वपर प्रकाशक स्वपर प्रकाशक स्वपर प्रकाशक, तो ये तो स्वभाव है प्रभु हमारा, ज्ञान की पर्याय का स्वभाव है। अरे सुनो, वह स्वपर प्रकाशक वाली पर्याय सिद्ध भगवंतों की आत्मज्ञ है कि सर्वज्ञ है? जवाब आप लोग को देना है। आत्मज्ञ है कि सर्वज्ञ है? अरे आत्मज्ञ है वह पर्याय, पर के कारण पर प्रकाशक है ऐसा तो नहीं है। स्वय पर, अब ये लाइन याद करना, अंडरलाइन करते हैं। स्वय पर प्रकाशक तो स्वय की पर्याय है, वह आत्मज्ञ पर्याय है। स्वय पर प्रकाशक रूप परिणमित वह सकल केवल ज्ञान की पर्याय स्वय की पर्याय है, वह आत्मज्ञ पर्याय। सर्वज्ञ के सामने आत्मज्ञ शब्द लिया है। आत्मज्ञ पर्याय है। पर प्रकाशक अर्थात पर को प्रकाशित करती है, ऐसा नहीं चल रहा अंदर। स्वय और पर संबंधी का अपना ज्ञान जो विकास रूप प्राप्त हुआ है, उसे यहाँ जानती हुई वह पर्याय है, सो वह तो आत्मज्ञ पर्याय हुई। किसको जान रही है वो पर्याय? केवल ज्ञान की सकल ज्ञान रूप परिणमित पर्याय, वो किसको जान रही? कि अपनी पर्याय को जानती हुई वो पर्याय है, अपनी ज्ञान पर्याय को जानती पर्याय है। तो अपनी ज्ञान पर्याय को जानती माने आत्मज्ञ पर्याय है। अब उस अपनी जानती हुई जो ज्ञान की पर्याय है, उसमें स्वयं पर संबंधी जो ज्ञान है उसको जान रही है। कल बात करेंगे इसकी दर्पण के दृष्टांत से। स्वयं और पर संबंधी का अपना ज्ञान जो विकास रूप प्राप्त हुआ है, उसे यहाँ आत्मा कहा जाता है। व्यवहार से उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। सर्वज्ञ कहना व्यवहार है। ऐसी बातें हैं, वीतराग मार्ग बहुत दुर्लभ है। ये चर्चा है, इसको अपन कल पुनः से शुरू करेंगे यहाँ से।